रवि तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो ग्राम पंचायतों के सरपंच जो पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया है या पंचों के आरक्षण की, सरपंच पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर वीडियो के साथ उसको आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के पंचों के जो आरक्षण की प्रक्रिया है कुछ ही देर के बाद शुरू की जाएगी। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरे को घुमा कर दिखाइए। यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं या जो चुनाव लड़ने वाले जो लोग इच्छुक हैं, यहाँ सभी गांव के जो 53 पंचायत, चूंकि देवभोग नगर पंचायत बन चुका है, ऐसे में जो 53 ग्राम पंचायत के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस के जवान भी सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तहसीलदार है देवभोग के जो एसडीएम है, जो आरक्षण की प्रक्रिया जिनके माध्यम से जो की जा रही है, वहां पर तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरे को जूम करके दिखाइए, तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों की मौजूदगी में जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है, आरक्षण की प्रक्रिया का जो संपन्न करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में कौन से ग्राम पंचायतों में कौन सी सीट आनी है, इसकी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको सबसे पहले जो आरक्षण की प्रक्रिया वीडियो के साथ दिखाऊंगा। हम इस रिपोर्ट में आपको पूरा आरक्षण को लेकर जो कौन से पंचायत में कौन से सीट पर क्या आरक्षण प्राप्त हुआ है, इसका पूरा विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी। अनुसूचित जनजाति के लिए 13 ग्राम पंचायतों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और अनारक्षित श्रेणी में 27 ग्राम पंचायत आएंगे। इस प्रकार कुल 53 ग्राम पंचायतों में 26 ग्राम पंचायत वो रहेंगे आरक्षित श्रेणी में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनारक्षित श्रेणी में आएंगे 27 ग्राम पंचायत। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हमको अधिनियम और नियम के तहत अपवर्जन की प्रक्रिया का पालन करना होता है। अपवर्जन का मतलब होता है चक्रानुक्रम में पिछली बार जो ग्राम पंचायत जिस वर्ग में आए हैं, जिस प्रवर्ग में आए हैं, उनको पुनः उसी प्रवर्ग में नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमको प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करना होता है। अनुसूचित जाति के लिए हमारे पास अभी निर्वाचन 2024-2025 में 8 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति के प्रवर्ग श्रेणी में डालना है। हमको इसके लिए अपवर्जन की प्रक्रिया का पालन करने के लिए पूर्व में वर्ष 2019 और 2020 पंचायत निर्वाचन में जिन ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था उनको अपवर्जन करना है। तो 8 ग्राम पंचायत थे अनुभाग देवभोग में जो अनुसूचित जाति में थे। उन 8 ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत देवभोग भी था। अब चूंकि देवभोग जो है वो नगर पंचायत बन गया है, इसीलिए देवभोग को अभी हम यहाँ से अलग कर देंगे। 53 ग्राम पंचायतों का टोकन तैयार किया गया है। आप चाहें तो एक बार इसको गिन सकते हैं, सभी 53 ग्राम पंचायत है। आप चाहें तो एक बार अपनी आंखों से देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि सभी ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। इसको गिने के आपके सामने एक बार पढ़ के दिखा दिखाओ, एक एक करके मुझे देते जाओ। कोड़की पारा मुझे दो, मैं बोलता हूँ। सुकली भाटा नवीन, कोड़की पारा आप गिनते जाइए। डुमरपीटा, कैट पदर, झाकरपारा, गाड़ाघाट, घोघर, झीरी पानी, ये ग्राम पंचायतों का नाम है जिनको टोकन बनाकर प्लॉट निकालने के लिए शामिल किया गया है। सभी ग्राम पंचायत है इसमें 53 ग्राम पंचायत। मोड़ा गांव, माड़ा गांव, कलचिया, गंगराजपुर, सेंधमुड़ा, बरबहली, नवागांव, मुंगिया, ददलीपारा, फलसापारा, घुमरगुड़ा, मुंगझर, अमाड़, खोखसरा, गोरेकेला, रोनागुड़ा, कुमड़ी कला, कल्लागुड़ा, गिरसोल, गोरापदर, भद्रा बहली, दही गांव, कोलोभाटा, बाड़ी गांव, धौराकोट,
लाटापारा, कोसमकानी, सीनापाली, सितलीजोर, बरकानी, दोहेल, सुकली भाटा पुराना, निष्ठीगुड़ा, सरगीगुड़ा, सुपेपेड़ा, डूमर बहाल, कदली मुड़ा, पूर्णा पानी, खुडगांव, कुमड़ई खुद, उसरी पानी, दीवान मुड़ा, मोखागुड़ा, माहुल कोट, चिचिया, ये सभी ग्राम पंचायत बाड़ी गांव, मुंगझर, डूमरपीटा, निष्ठीगुड़ा, पूर्णा पानी, कोटकीपारा, ये 7 ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थे वर्ष 2019-20 में। नवागांव, बाड़ी गांव, मुंगझर, डूमरपीटा, निष्ठीगुड़ा, पूर्णा पानी, कोटकीपारा। हाँ, 7 अलग है, ये 7 अलग है। 7 को हटा के 7 को हटा के 46 डाल दीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक तो निकालिए। हाँ इधर 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 देखेंगे, इधर थोड़ा सा। टोटल 8 ग्राम पंचायतों का निकाला जाना है। सबसे पहले सुपेबेड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ। दूसरे जने गिना दी और एक दूसरे जने गिना दी। नहीं सर, इधर देखो भाई साहब, थोड़ा इधर देखो यार। दे दीजिए। दूसरा दीवान मुड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। हेलो इधर नहीं मामा, देखिए इधर मामा। नाम बताते जाएंगे। नाम लिख रहे हैं ना। कलसिया तीसरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। एक और व्यक्ति आ जाए। हेलो सुकली भाटा पुराना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। अगला एक आ जाइए। नाम बता दीजिए ना आपका। नाम माड़ा गांव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। आ जाइए। इधर देखो, इधर देखो। झाकर पारा दिखाइए। झाकर पारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। 6 गांव हुए हैं, 2 और चाहिए। इधर देखो आनंद भाई। सितलीजोर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। एक बार और हिला दीजिए इसको। एक दिन और आ जाइए। गंगराजपुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। इस प्रकार कुल 8 ग्राम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गए हैं। सबसे पहला है गंगराजपुर, फिर सितलीजोर, फिर झाकरपारा, माड़ा गांव, सुकली भाटा पुराना, कलसिया, दीवान मुड़ा, सुपेबेड़ा। ग्राम पंचायतों में निकालने के बाद ये बचे हैं 45 ग्राम। अब 45 ग्राम में से आगे हमको अनुसूचित जनजाति व प्रवर्ग का आरक्षण किया जाना है। इसके लिए हमको फिर से अपवर्जन किया जाना है। वर्ष
त्रिस्तरीय आम निर्वाचन पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2019-2020 में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित, तो ये पहले ही अपवर्जित हो चुके हैं। अगला है घोघर, करलागुड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। नाम बताइए। नाम बताओ। अगला आ जाइए। जैसा नहीं था देख रहे, दिखाइए। गोरा पदर और निकाल लीजिए आप। और आएंगे, ठीक। अनुसूचित जनजाति के लिए गोरा पदर, चिचिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। टूनू इधर देखना, टूनू कैट पदर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। आ जाइए कोई भी। चलिए निकालिए। इधर नहीं देख अंदर नहीं देख उधर चेहरा आपके दिखाइए। डूमरपीटा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। नवागांव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। आ जाइए और आ जाइए। बाड़ी गांव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। आ जाइए। पूर्णा पानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। मुंगझर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। और इसको मिला देते हैं एक बार। चलिए आ जाइए आगे। और कोई भी आ जाइए जल्दी से। मुंगिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 3 लोग और आ जाइए। वेरी गुड बेसरा। खुडगांव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। कोदोबाठा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 1 जन और आ जाइए। कोई भी आ जाइए जल्दी से। कोई भी आ जाइए। आ जाओ। दर्लीपारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। इस प्रकार से हमने कुल 13 ग्राम पंचायतों का अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल निकाल दिया है। मैं एक एक करके आपको नाम लेके बताता हूँ कौन कौन से ग्राम पंचायत है। सबसे पहला है दर्लीपारा, दूसरा है मुंगिया, तीसरा है मुंगझर, चौथा है पूर्णापानी, पांचवा बाड़ी गांव, छठवां नवागांव, सातवां डूमरपीटा, आठवां कैटपदर, 9वां चीचिया, 10वां गोरापदर, 11वां कोदोभाटा, 12वां कुड़गांव, 13वां करलागुड़ा। ये पिछले वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग में थे, इसलिए हम इसको अपवर्जन कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इस वर्ष ये अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में नहीं आएंगे। दूसरा है मुड़ा गांव, तीसरा है कैटपदर। कैटपदर को पहले से ही एसटी में दिया जा चुका है। घुमरगुड़ा, दर्लीपारा पूर्व में एसटी में दिया जा चुका है, पहले ही अपवर्जन हो चुका है इसका।
अगला है गौड़ा पदर। ये भी अनुसूचित जनजाति में आरक्षित हो गया है, पहले ही अपोजन हो चुका है। वर्तमान वर्ष में वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण हेतु हमको 5 ग्राम पंचायतों का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकालना है। तो सबसे पहला ग्राम पंचायत का आप निकालिए। गाड़ाघाट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। आ जाइए। कदलीमुड़ा ग्राम पंचायत को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। 2 ग्राम पंचायत हो गए, 3 ग्राम पंचायत का और निकालना है। चलिए निकालिए। दिखाइए। अमाड़ को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। 2 और ग्राम पंचायत के लिए कोई भी आ जाइए। हाँ आप भी आ जाइए। निष्ठी गुड़ा को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। 4 ग्राम पंचायतों में 1 ग्राम पंचायत बचा है। मोका गुड़ा ग्राम पंचायत को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार हमारे पास 5 ग्राम पंचायतों के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नाम आ चुके हैं। पहला है निष्ठी गुड़ा, दूसरा है अमाड़, तीसरा है कदलीमुड़ा, चौथा है गाड़ाघाट, अंतिम है मोकागुड़ा। 5 ग्राम पंचायत हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किए जाते हैं। तीसरा है गोहेटेला अनारक्षित श्रेणी, तीसरा है सरगीगुड़ा अनारक्षित श्रेणी, चौथा है रोनागुड़ा, डूमरबहाल, कुमड़ी कला, दहीगांव, सेनमुड़ा, धौराकोट, उसरी पानी, बरबैली, गिरसुल, खोकसरा, कोल्टीपारा, घोघर, बरकानी, भद्रावैली, सीनापाली, शुगली भाटा नवीन, कोसमकानी, झीरीपानी, दोहेल, कुमड़ी खुर्द, फलसापारा, लाटापारा, मुड़ागांव, घुमलगुड़ा। इस प्रकार ये 27 ग्राम अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे, इनमें आरक्षण नहीं रहेगा। आरक्षण दिया गया है तो आयोग के निर्देशानुसार कम से कम 50% आरक्षण उस प्रवर्ग में महिला को दिया जाएगा। तो 8 ग्राम पंचायतों में 4 ग्राम पंचायत महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में हमने 13 ग्राम पंचायतों को आरक्षण प्रदान किया है। 13 का अधिकतम 50% 7 ग्राम पंचायत होते हैं। तो 7 ग्राम पंचायतों को महिला वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग 5 ग्राम पंचायत, उसमें से 3 ग्राम पंचायतों को महिला वर्ग आरक्षण मिलेगा। और अनारक्षित वर्ग में 27 ग्राम पंचायतों में से 14 ग्राम पंचायतों को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। आप लोगों ने देखा हमने कौन कौन से ग्राम पंचायतों को विभिन्न श्रेणी में निकाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 8 ग्राम पंचायत दिखा देता हूं जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। इन 8 ग्राम पंचायतों को हम डब्बे में डाल देंगे। 8 ग्राम पंचायतों सबसे पहला महिला वर्ग के लिए आरक्षण दीवान मुड़ा। अनुसूचित जाति में दीवान मुड़ा महिला वर्ग आरक्षित। इधर देखना सुशील भैया। हाँ, अनुसूचित जाति श्रेणी में
सिकली जोर महिला वर्ग आरक्षित। उधर चेहरा करिए। अनुसूचित जाति श्रेणी में गंगराजपुर महिला वर्ग आरक्षित, ये तीसरा हुआ। एक और निकालेंगे। उधर चेहरा करिए ना, आप तो देख के थोड़ी ना करोगे आप। चलिए देखिए, कलसिया, अनुसूचित जाति में कलसिया को महिला वर्ग के लिए आरक्षित। बस हो गया। 4 मुंगझर, मुंगिया, दर्लीपारा, ये 13 ग्राम पंचायतों को जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षित है उनको हमने डब्बे में डाल दिया। अब डब्बे को हम बंद करके एक बार हिला देंगे। इसमें से हमको 7 अनुसूचित जनजाति श्रेणी में करलागुड़ा महिला वर्ग के लिए आरक्षित। आ जाओ। नोट कर रहे हो? अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डुमरपीटा महिला वर्ग के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोदोभाटा महिला वर्ग के लिए आरक्षित। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नवागांव महिला वर्ग के लिए आरक्षित। आ जाइए, आ जाइए। चलो मामा ठोंगा आप निकालो। कोई भी आ जाइए, आप अपने हिसाब से टोकन निकाल सकते हैं। चिचिया वर्ग के लिए आरक्षित। डब्बे की तरफ नहीं देखना है बस आपको। कैट पदर महिला वर्ग के लिए आरक्षित। एक और निकालेंगे। 6 ग्राम पंचायत महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गए हैं अनुसूचित जनजाति में। एक और ग्राम पंचायत दर्लीपारा, ये 7वां ग्राम पंचायत जो महिला वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षित हो गए हैं। मैं पुनः एक बार आपको बताऊंगा। दर्लीपारा, कैट पदर, चिचिया, नवागांव, कोदोभाटा, डुमरपीटा, करलागुड़ा, इस प्रकार अनुसूचित जनजाति श्रेणी में ये 7 ग्राम पंचायत महिला वर्ग के लिए आरक्षित घोषित होते हैं। निकालेंगे आप। गाड़ाघाट अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला वर्ग आरक्षित। आ जाइए कोई भी। एक जन और इसके बाद एक जन और। निष्ठीगुड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला वर्ग आरक्षित। कदली मुड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला वर्ग के लिए आरक्षित। इस प्रकार 5 ग्राम पंचायतों में 3 ग्राम पंचायत महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। मैं फिर से नाम ले देता हूं आपको। कदली मुड़ा महिला वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में, निष्ठीगुड़ा महिला वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में, गाड़ाघाट महिला वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में। बरबैली महिला वर्ग के लिए आरक्षित था। अगर वो इसी श्रेणी में है तो उसको हम अपोजिट कर देंगे। समझने में है? बरबैली का टोकन हम अलग कर देंगे। इस बार ये महिला वर्ग में आरक्षित नहीं होगा। अगला है सीनापाली। पिछले वर्ष ये महिला अनारक्षित में महिला श्रेणी में था। देखिए, सीनापाली को पुनः महिला वर्ग में अनारक्षित श्रेणी नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस टोकन को हम अपोजिट कर दे रहे हैं। अगला है बरकानी। बरकानी पिछली बार भी अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग था, इसीलिए इसको अपोजिट कर दिए। सरगीगुड़ा, सरगीगुड़ा पिछले वर्ष भी इसी श्रेणी में था, महिला श्रेणी में, इसलिए इसको अपोजिट कर दिए। गिरसुल, गिरसुल पिछले बार भी अनारक्षित महिला श्रेणी में था। मोखागुड़ा, मोखागुड़ा अनुसूचित जाति श्रेणी में चला गया है, इसीलिए इसका अपोजिशन इसमें नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में चला गया मोखागुड़ा, इसीलिए उसका इस बार अपोजिशन नहीं होगा इसमें। रोनागुड़ा, रोनागुड़ा, रोनागुड़ा पिछली बार भी अनारक्षित महिला श्रेणी में था, इसलिए अपोजिट होगा। खुटगांव, खुटगांव अनुसूचित जनजाति श्रेणी में चला गया है,
पहले ही अपोजिशन हो चुका है। डूमर बहाल पिछली बार भी महिला श्रेणी में था, अनारक्षित में, इसलिए अपोजिट होगा। सुपे बेड़ा भी अनुसूचित जाति श्रेणी में अपोजिट हो चुका है। अब बचे हुए जो ग्राम पंचायत है उनको दे दीजिए। इन ग्राम पंचायतों में से कोड़कीपारा अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, कुमरई खुर्द अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, दोहेल अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग घोघर, फलसापारा अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, फलसापारा के बाद फलसापारा अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, कोसमकानी, अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, उसरी पानी ग्राम पंचायत। आ जाइए और माहौल कोट अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग। आ जाइए और उधर उधर अब अरे इधर नहीं देखो उधर देखते हुए गोहे केला महिला वर्ग अनारक्षित श्रेणी में। और आ जाइए, कोई भी आ जाइए। धौराकोट अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग 10। आ जाइए 4 और आ जाइए। आप लोग अंदर बैठ जाइए, कुर्सी लगे हुए हैं। दही गांव अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग। उधर अरे दो डालिए मुड़ा गांव अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग। 2 और बचे, 2 12 हुए हैं, 14 देने हैं। कुमड़ी कला 1 और। भद्रा बैली। इस प्रकार 14 ग्राम पंचायतों को हमने अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग आरक्षण प्रदान करने हेतु टोकन निकाल लिया है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। भद्रा बैली अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग, दही गांव, धौराकोट, गोहे केला, माहौल कोट, उसरी पानी, कोसमकानी, फलसापारा, घोघर, दोहेल, कुमड़ी कोट, कोड़कीपारा, कुमड़ी कला और मुड़ा गांव। इस प्रकार ये 14 ग्राम पंचायत अनारक्षित श्रेणी में महिला वर्ग आरक्षित होते हैं। खोखसरा, लाटापारा, सुकलीबाटा नदी, डूमरबहा, रोहनापुरा, गिरसोल, सरगीगुड़ा, बरकानी, सीनापाली, बरबहली।
उसमें संशोधन इस किया प्रकार ये 13 ग्राम पंचायत अनारक्षित मुक्त श्रेणी में आएंगे।